देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न खैर ज़ाद तक़वा, बुखारी शरीफ। बेशक बेहतरीन तोशा तक़वा है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। आइए नाजरीन, अब चलते हैं कौमी खबरों की तरफ। जमातुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के ज़रिए से दिए गए बयान के मुताल्लिक़ सख्त मज़म्मत करते हुए दस्तूर हिंद में दिए गए मसावात के बुनियादी हक़ के मनाफी करार दिया। इन्होंने कहा कि मुल्क के ज़िम्मेदार वज़ीर दाखिला की तरफ से इस तरह का बयान नामुनासिब है। मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफरीक दस्तूर हिंद की दफ़ा 14-15 के मनाफी और मुसल्लमा बैनुल अक़वामी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला के बयान से ये साफ ज़ाहिर होता है कि आसाम के डिटेंशन कैंपों में सिर्फ मुसलमान बंद किए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान की भारी बदनामी होगी और मुल्क के दुश्मनों को रुस्वा करने का मजबूत हरबा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द श्रीनगर पहुंचा था, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की गई थी। वहीं आज पीडीपी का एक वफ्द श्रीनगर के लिए दौरा करने जा रहा था, ताहम पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात मुलतवी कर दी है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी सदर की तरफ से लीडरों को आगाह किया है कि अगर इंतखाब से कब्ल इनकी मुलाकात होती है तो ऐसे में आवाम में गलत पैगाम जा सकता है, जिसके बाद पार्टी लीडरान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर मुलाकात को फिलहाल के लिए टाल दिया है। याद रहे, पीडीपी का 10 रुकनी वफ्द आज इंतजामिया से इजाज़त लेने के बाद श्रीनगर का दौरा करने जा रहा था। महबूबा मुफ्ती, जो कि 4 अगस्त ही से नज़रबंद हैं, अब तक इनसे कोई सियासी लीडर मिल नहीं पाया। अलबत्ता महबूबा मुफ्ती की बेटी और बहन इससे कब्ल मुलाकात कर चुकी हैं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को फिर एक मर्तबा तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस मौजूदा वक्त के दौर में इस तरह कमज़ोर हुई है कि इसका उरूज पर आना महाल लगता है। इस बिना पर अब कोई अमला इनके साथ काम नहीं कर रहा है। जिक्र अभी मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने भी किया कि अक़लियतों को और दलित समाज को और जो कोई भी हिंदुस्तान की जमहूरियत में अटूट भरोसा रखता है, उनके दिल में एक बात रहती है, दिमाग उनका हमेशा उनसे खेलते रहता है कि भाई ये जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अक़लियतों से कह रहा हूं कि आज आपके वोट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो कुछ हो जाएगा, याद रखो, कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है। कांग्रेस में नहीं जान आने वाली है। कांग्रेस जो है अब नीचे जा रही है। अब कांग्रेस को कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि जब कांग्रेसी खुद उठने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, उनमें वो तमाम फिक्र जमहूरियत की, संविधान की बचाने की अब नहीं रही। ये अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मैं हर जलसे में इस बात को कह रहा हूं कि अगर समंदर में कश्ती डूबती है तो सबसे पहले जो उस कश्ती का जो कैप्टन होता है, वो उस कश्ती में जो लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है कि भाई तुम पहले जाओ, ये लाइफ बोट लो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहां से। मगर ये वाहिद पार्टी है जिसका कैप्टन पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अपनी डूबती हुई जलती हुई किश्ती को छोड़कर पहले साहिल पर कूद गया। अब ऐसे कैप्टन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वजूद
अब खत्म होने के दहाने पर आ चुका है। जम्मू कश्मीर के ज़िला सांबा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिंदा मोटर शेल बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सांबा के घगवाल के इलाके में मामूल के मुताबिक गश्त कर रही थी जब इन्होंने घगवाल में जम्मू पठानकोट के कौमी शाहराह के करीब एक शल बरामद किया। मोटर शेल को नाकारा बनाने के लिए बम स्क्वाड अमला बुलाया गया जो कि इन शलों को नाकारा बना दिया गया। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के आर्य कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अर्जी गुजारों को अबूरी तौर पर राहत मिली है। अब 14 अक्टूबर तक आर्य में दरख्तों की कटवाई नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि बीएमसी ने आर्य कॉलोनी में 2600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी। आर्य कॉलोनी के जंगल में 27 छोटे छोटे गाँवों में 8000 आदिवासी रहते हैं। इस वक्त आर्य कॉलोनी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। आर्य कॉलोनी से गुजरने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। साथ ही इस पूरे इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अब मुझे ज़किया सदीक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल। शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।